साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के मालिक तथाकथित मालिक जो मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं, वो इस बार दोस्तों साइबर फ्रॉड में फंसे हुए हैं, साइबर फ्रॉड करते धरे गए हैं। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये कब हो गया? और आपको यह भी बताऊं कि दिल्ली की लालची जनता जो लालच में फंसकर उल्टी सीधी हरकतें कर रही हैं, उनके साथ तो यह होना ही था। केजरीवाल ने एक लालच दिया, अब कुछ लोग टूट पड़े उस पर कि बस जी लो फॉर्म भरो भरो, बिना कुछ सोचे समझे कि आपका गोपनीय डेटा वो आपसे ले रहे हैं। अभी भारत सरकार जब आधार में लेती है ना डेटा, तो उस पर सवाल खड़े करते हैं लोग। यहां पर लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है ना, वो दिल्ली सरकार के ही 2 विभागों ने की है। और मैं साफ कहना चाहूंगा दोस्तों कि दिल्ली की वो जनता जो लालच में फंसी हुई है, वो बचकर रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली सरकार के विभाग कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल साइबर फ्रॉड करते हुए धरे गए हैं। मैं यही खबर आज आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर जुड़िए, बताइए। पहला कमेंट, जय सिया राम। आप सबको जय सिया राम ये लिखिए और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए दोस्तों। मैं एक एक करके कुछ चीजें आपको दिखाता हूं। दिल्ली सरकार ने एक योजना, महिला सम्मान योजना, आप देख रहे हैं इस तस्वीर को, ढोल पीट रहे हैं केजरीवाल, महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना। कभी 1000, कभी 2100, पता नहीं क्या देना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की लालची जनता को कौन समझाए कि अरे पंजाब में ये वादा करके आए थे, आज तक नहीं दिया, यहां टूट पड़े हैं, भेड़ चाल चल पड़ी। तो एक तो ये महिला सम्मान योजना और दूसरा संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए। बस घोषित करते जाओ, सरकार बनने के बाद पता है बहाने भी तलाश लिए इन्होंने कि केंद्र सरकार तो नहीं करने दे रही जी, एलजी करने नहीं दे रहे, कर नहीं पाएंगे, किया भी नहीं जिस पंजाब में वादा किया, लेकिन ढोल पीटने लगे। लेकिन अच्छी बात जानते क्या है, केजरीवाल के इस फ्रॉड को दिल्ली सरकार के ही 2 बड़े विभागों ने, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2 विभागों ने दोस्तों एक साथ इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। और यह कहा है कि ऐसी कोई योजना दिल्ली में तो लागू ही नहीं है, किसी भी तरह से। जो केजरीवाल कह रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसी कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं है, बच के रहिए। कहीं ऐसा ना हो आप सारे आंकड़े अपने दे रहे हैं, अकाउंट सारा साफ कर दे ये लोग। वैसे ही शराब घोटाले में करोड़ों रुपए साफ कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ये बात दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने, मैं आपको कह रहा हूं, पहला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, ये दोनों विभाग ने लोगों से कहा है कि आप संभावित फर्जीवाड़े से सावधान रहिए। और ये कहा है कि किसी को भी अपने बैंक खाते, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ऐसे दस्तावेज मत दीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार में ये योजनाएं अधिसूचित ही नहीं है। और ये विज्ञापन देकर कहा गया है दोस्तों, बाकायदा अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए हैं। मैं आपको जरा एक करके दोनों विभागों का विज्ञापन दिखाता हूं। ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं विज्ञापन, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पूरा नोटिस है। देख रहे हैं ना किसी व्यक्ति का नोटिस नहीं है, ये सरकार का है, अखबार में छपे हैं। क्या लिखा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सार्वजनिक सूचना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संज्ञान में
विभिन्न समाचार चैनलों, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आया है कि दिल्ली के निवासियों के बीच संजीवनी योजना नामक एक कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दिल्ली के सभी अस्पतालों में आय मानदंड की परवाह किए बिना निःशुल्क उपचार करने का दावा किया गया है। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि वरिष्ठ नागरिकों से फोन नंबर, पता, आधार, बैंक खाते का विवरण भी मांगा जा रहा है और ऐसे बुजुर्ग तो सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों में जाने भी लगे हैं। और उसके बाद विभाग ने क्या कहा है, आप देखिए। यह सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक ऐसी कोई भी कथित संजीवनी योजना अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने न तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है और ना ही कोई कार्ड प्रदान किया जा रहा है। क्या कहेंगे, ये दिल्ली की लालची जनता टूट पड़ी है। अरे भाई, दिल्ली सरकार के अधिकारी कह रहे हैं लालच में मत फंसो, कोई तुम्हारा डेटा लेगा और सारी संपत्ति हड़प लेगा। जो बची खुची संपत्ति है, जो आपने जमा किया होगा, वो सब उड़ा लेगा। और लास्ट में देखिए 3-4 पॉइंटर डार्क करके, कथित गैर मौजूद संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास न करें। योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण ना दें। अनजाने में किसी भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा ना लगाएं। अब इससे ज्यादा कोई क्या लिखे। और आगे लिखा है, दिल्ली की आम जनता को सलाह दी जाती है और अनुरोध किया जाता है कि वे किसी योजना के वादों पर विश्वास ना करें जो अस्तित्व में ही नहीं है। आपको पता है ना दोस्तों, कितना फ्रॉड हो रहा है। और डिजिटल फ्रॉड, आपको पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी पूरे जीवन भर की कमाई कोई उड़ा कर ले जाएगा। और ये जो ऐड है ना दोस्तों, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है, पूरा नोटिस है, एक एक बात लिख दी गई है। और एक देखिए, ये देखिए, ये दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर कहा है। पूरी दिल्ली में एक केजरीवाल गजब ठग है दोस्तों। पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया वादा करने के बाद, और यहां एहसास दिला रहे हम 2100 रुपया देंगे। कौन देगा, कहां से देगा भाई, जब कोई योजना ही नहीं है। और दिल्ली में भी वादा किए 1 साल हो गया, 1 रुपया नहीं मिला है और देंगे भी नहीं। अब इन्हीं के सरकारी विभाग ने क्या लिखा है, देखिए। महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली के महिलाओं को 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इसमें भी वही बात लिखी गई है कि अगर देना भी होगा तो कोई डिजिटल पोर्टल होगा ना भाई, सरकारी पोर्टल होगा, कुछ है नहीं, कोई योजना भी नहीं है। और इसके 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें पैराग्राफ में आइए क्या लिखा है। नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी, ये सब आप मत दीजिए, वरना आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। और ये बात तो हम शुरू से जानते हैं ना दोस्तों, कि कोई लालच देता है तो कुछ तो वजह होती है ना। आपको कोई पैसा देगा तो कहां से देगा, आपसे ही लेके देगा। लेकिन यहां तो दे भी नहीं रहे हैं, उल्टा आपके पास जो है जमा पूंजी वो भी हड़प कर कोई ले जाएगा। और ये सब कुछ डिजिटल फ्रॉड में हो रहा है, ये कोई झूठी बात नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली सरकार के ही 2 विभाग हैं, उन्होंने खुद
दिल्ली वालों को कहा है कि अपनी निजी जानकारी मत दीजिए, वरना अगर आप फंस गए तो फिर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। और वैसे भी केजरीवाल बड़े सयाने आदमी हैं, बहुत सयाने। वादा तो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं। करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो बहाना क्या बनाएंगे? एलजी ने रोक दिया, मोदी जी ने रोक दिया, तो देना तो उनको तब भी नहीं है, दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन उल्टा कहीं दिल्ली वालों को नुकसान ना हो जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इस फ्रॉड के बारे में। जरा वो बयान सुनाता हूं, सुनिए। सोचो ये कितना बड़ा फ्रॉड है। अरविंद केजरीवाल 3 टर्म मुख्यमंत्री रह ली, उसके बाद भी दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, फर्जी पेपर साइन करा रहे हैं। पिछले 4-5 दिन से जब पेपर साइन शुरू हुए तो हम लोग बल्कि चिंतित हुए, करी तो इतनी बड़ी योजना पास कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। अभी जिस डिपार्टमेंट के नाम से उन्होंने योजना पे साइन, जो पेपर साइन कराना शुरू किया, वो विभाग ने आज एक एडवर्टीजमेंट निकाल दिया अखबारों में कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता महिलाएं सावधान रहे। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये दिल्ली सरकार का वो विभाग कह रहा है जिस विभाग के नाम से कागज साइन करा रहे हैं। अब समझिए ये इतना बड़ा फ्रॉड का केस है कि आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनको इसमें निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो उनको सजा का भागी भी बनना पड़ेगा। केजरीवाल के बारे में तो एक बात जान ही सकते हैं दोस्तों, ये शराब घोटाला करके जेल से तो आ चुके हैं। अब इनको पता है कि एक चोरी करो दूसरा करो क्या फर्क पड़ता है, जेल से तो हो ही आए, तो तिहाड़ी रिटर्न है ना ये। अब ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, और झूठ तो लिखवा के आए ऊपर से। आपको याद है ना, हर चुनाव से पहले कहते थे मुझको गिरफ्तार कर लेंगे, सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, अब कह रहे हैं आतिशी को गिरफ्तार करने का प्लान है, और लंबा चौड़ा ट्वीट किया। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं इनको, क्या लिखा है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। उसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगे। आज 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई नई बात नहीं आई, इनका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही होता है, भाजपा रोक रही है, भाजपा ये करेगी, भाजपा गिरफ्तार करेगी, मोदी जी ये करेंगे। केजरीवाल ने दोस्तों 12 दिसंबर को 2 योजनाएं शुरू की थी। पहले कहा महिला सम्मान योजना शुरू करेंगे, 1000 रुपये दिए जाएंगे, और फिर तुरंत कहने लगे कि इस योजना को बढ़ा के हम 2100 रुपया कर देंगे। कर भी दिया। अब लोग पूछने लगे 1000 रुपया आना शुरू हुआ क्या? बोला नहीं, अभी नहीं आएगा, सब चुनाव के बाद आएगा। अरे तो ऐसी कौन सी योजना शुरू की भाई जिससे पैसे आ ही नहीं रहे हैं, और फिर बढ़ा भी दिया? अरे मध्य प्रदेश में तो चुनाव से पहले शुरू हो गया था, झारखंड में शुरू हो गया, हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, और इस फ्रॉड आदमी ने पंजाब में शुरू ही नहीं किया। दिल्ली वालों को भी बेवकूफ बना रहे। लेकिन लॉन्चिंग हो गई। अब लॉन्चिंग कैसे भी आप देखिए ना, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सबका नाम पता एड्रेस सब कुछ लिख रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं इसका, बड़े ध्यान से देखिए। घर घर घूम करके ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली की जनता से पूछूंगा कि भाई अरे कुछ तो सोचो भाई, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है, आपकी निजी जानकारी ली जा रही है। कल दिन आपके साथ कोई गलत काम हो गया तो ये बचाने नहीं आएगा, फिर ये भी कहेगा और आप भी कहेंगे मोदी जी कुछ कीजिए। तो ये आदमी कहां तक जा सकता, आप देखते चले जाइए। अरविंद केजरीवाल ने 23 दिसंबर को महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। देखिए उसका भी ये ट्वीट देखिए। आज से दिल्ली की सभी माताओं, बहनों और बेटियों के लिए महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, और वो विजुअल भी देख लीजिए आप बड़े आराम से। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं दोस्तों कि ये कांग्रेसी भाजपा के लोग, अरे पंजाब की महिलाओं को ला करके यहां धरने पर बिठा देना चाहिए। आपको मिला क्या 1000 रुपए? आइए लाल
ये जहां धरना प्रदर्शन होता है बिठाइए केजरीवाल के घर के आगे कि हमको तो दो पहले। लेकिन कांग्रेसी तो मिले हुए हैं, भाजपा को कम से कम 200-400 महिलाओं को लाके बोलना चाहिए कि विरोध करो भाई, पहले हमको तो दो। कहां से दोगे 2100 रुपये? तुम झूठे हो। अरविंद केजरीवाल का बयान आपको सुनाता हूं, ये शर्तें लगी हुई हैं इसमें। वोट दोगे तभी मिलेगा 2100 रुपये। आप सुन लीजिए पहले। के लिए 2100 रुपए का शुरू कर दिया है। रजिस्टर करा लेना सारे जने, वोट डालने जरूर जाना। अभी शुरू हो गया, आपके घर आएंगे, रजिस्टर करने आपके घर आएंगे, रजिस्टर जरूर कराना, वोट डालने जरूर जाना। आप सरकार बनाओगे तब तो लेंगे। केजरीवाल ने साफ कह दिया दोस्तों, वोट दोगे तभी मिलेगा। मैं बयान सुनाता हूं, ये कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी मिलेगा। अब वोटर लिस्ट में नाम होगा यही काफी नहीं, हमको वोट दोगे तभी मिलेगा। पंजाब में तो दिया, अब भी नहीं मिल रहा है। सुन लीजिए। 2100 रुपए तब मिलेंगे जब वोट लिस्ट में नाम होगा। तो अगर कट गया हो तो अभी भरवाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, इस नैरेटिव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत आगे है। भाजपा को समय रहते काम करना पड़ेगा। केजरीवाल और उनके पूरे गैंग के लोग घूम घूम करके ये फॉर्म बांट रहे हैं, ये इल्लीगल है। ये इल्लीगल है क्योंकि ये देंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पंजाब में दिया नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको पता है कि यही सब कर कुरा करके इनको वोट मिलेगा। मैं तो बार बार कहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा, जो दिख नहीं रही है। जब तक वो एग्रेसिव होकर काम नहीं करेंगे, हालांकि आज दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने बहुत बड़ा काम किया, केजरीवाल के फ्रॉड को उजागर किया, जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उसको बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। यहां पर मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग उन अधिकारियों को धमकाने में लग गए हैं कि आपने कैसे छपवा दिया, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई विभाग तो बोलेगा ना, केजरीवाल शराब घोटाले में क्या कुछ नहीं किया, अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया, सवाल नहीं किए, जेल के भीतर है। अब दिल्ली के अधिकारी सचेत हैं दोस्तों, वो नोटिस निकाल रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन आतिशी जी धमकी दे रही हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगी। आपको बयान सुनाता हूं, सुनिए। नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं, वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। और सिर्फ आतिशी ही नहीं दोस्तों, इसका एक सांसद है संजय सिंह, जानते हैं ना, बड़बोला आदमी है, उल्टी सीधी हरकतें, किसी योग्य नहीं। ये भी धमका रहा है, ये भी कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी वाले ये सब बोल देना तो पूरे विपक्षी दल नैरेटिव खड़ा कर देंगे, संविधान खतरे में है। ये लोग खुलकर धमकी दे रहे हैं, अरे अगर अधिकारियों ने निकाला तो केस ठोको, एफआईआर करवाओ। नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि तुम झूठे हो, तुम साइबर फ्रॉड कर रहे हो। कैसे धमकी दे रहे हैं संजय सिंह, जरा अब देखिए। बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। देखा आपने दोस्तों, और ये सब कुछ होने के बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। आतिशी तो पीछे पीछे घूम रही है। मुख्यमंत्री का ओहदा क्या होता है उसको ठेंगा दिखा दिया इन लोगों ने। पीछे पीछे घूम के केजरीवाल की तस्वीर चिपका रही है और इन्होंने कहा कि हम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या करेंगे? यही कि एलजी हमको काम नहीं करने देते, अधिकारियों को धमकी देंगे। और ये कहने लगे सीएम आतिशी की गिरफ्तारी हो सकती है।
और इनका एक और पैटर्न है, आपको बता दूं, इनके सूत्र बड़े खतरनाक होते हैं। ये झूठा है, महा झूठा। आप याद कीजिए, गुजरात में आईबी के सूत्र निकाल के लाए थे, और भी बहुत बार। इस बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे सूत्र मिला लिए, और ये कह रहे हैं कि आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा। सुन लीजिए आप। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। केजरीवाल के फ्रॉड का लेवल कितना खतरनाक है, ये आप आसानी से समझ नहीं सकते दोस्तों। ये आदमी 3 बार मुख्यमंत्री रह गया दिल्ली का, किया कुछ नहीं। खुल के कह रहा है कि हम कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। विवादित मुख्यमंत्री है, घोटालेबाज है, भ्रष्टाचारी है, तिहाड़ में रह चुका है, शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया, और ये आदमी भाजपा से पूछ रहा है कि आपने 10 साल में क्या काम किया। चुनाव दिल्ली का है, दिल्ली सरकार को चुनना है, और ये भाजपा से पूछ रहा आपने क्या किया 10 साल में, 5 साल में क्या करोगे। कमाल है। सुनिए। उनको बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया। एक काम बता दो, आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो, ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है? देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है दिल्ली की असलियत। केजरीवाल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई स्ट्रॉन्ग प्लान बनाकर आना होगा, और इस बार चूक गए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत ये क्रिएट करेंगे। ये आदमी 5 साल कोई काम नहीं करता, दिल्ली में दिखता तक नहीं है, और 5 महीने में ऐसे माहौल बनाता है कि सब बदल डालता है। मैं केजरीवाल से ज़्यादा भाजपा के नेताओं को कहूँगा कि धिक्कार है अगर ये माहौल नहीं बना पाए। अगर ये चैनलों को पैसा दे सकता है तो तुम क्यों नहीं दे सकते भाई? तुम्हारे तो पूरे देश में सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, तो क्या पैसे तुम्हारे पास कम है? अगर ये झूठ बोलता है तो आप दोगुने तेवर से झूठ बोलो। अगर ये 2100 देता है तो आप 4200 दो। लेकिन इस आदमी की राजनीति का दिल्ली की सियासत से खात्मा जरूरी है, वरना ये एक ऐसा रोग है जो पूरे देश को जकड़ लेगा, और उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कहानी जो साइबर फ्रॉड के मामले में दिल्ली सरकार के विभागों ने नोटिस दिया है, दिल्ली की जनता उसको समझेगी, और बिना किसी लोभ लालच में फंसे एक अच्छी सरकार चुनेगी, जो अब बहुत ही नज़दीक है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी जो गीतों का चैनल है उससे भी जुड़िएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।